मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। दाजी कहते हैं हम उस चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं जो हमें लय होने से, प्रगति करने से रोकती है। हमने अपने भविष्य पर तो काम करना शुरू कर दिया है, पर हमारा अतीत हमारे संस्कारों के रूप में हम पर पकड़ बनाए हुए है और हमें पीछे की ओर खींचता रहता है। परंतु हम अपना अतीत परिवर्तित नहीं कर सकते। इच्छा अतीत से संबंधित नहीं है क्योंकि वह जा चुका है। हम सभी वर्तमान में अपनी इच्छाओं को हवा देकर अपने भविष्य के संस्कारों को जन्म दे रहे हैं। अपने हृदय में इच्छाओं के बीजों को पोषित करके हम अपने भविष्य में संस्कारों के बीज बो रहे हैं। ये संस्कार सूक्ष्म अवस्था में हैं, जो अंकुरित होने की प्रतीक्षा में हैं। हमारे पूर्व संस्कार पहले से ही मौजूद हैं और हमारी चेतना में पूरी तरह से फैले हुए हैं। जब कुछ गलत हो जाता है, हम एक छाप बना लेते हैं और उस हद तक हमारी चेतना बाधित हो जाती है, और जब वह छाप दूर हो जाती है तो उसी हद तक हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। इस तरह से पूर्व संस्कारों को या छापों को आसानी से संभाला जा सकता है। क्योंकि हमने वो नहीं किया जो हम कर सकते थे। इस तरह के संस्कार बहुत गंभीर किस्म के होते हैं और बहुधा हम में अपराध बोध को जन्म देते हैं। मैं उसे कह सकती थी, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। मैंने नहीं कहा और मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। ये अपराध बोध पैदा करता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाद में वह किससे शादी करती है, पर उसने वह अवसर खो दिया। कई बार बहुत भीषण परिणाम हो सकते हैं। तो इस तरह हमारे कुछ संस्कार होते हैं हमारे कर्मों की वजह से, और कुछ संस्कार होते हैं कर्म न करने की वजह से, और हमारे कुछ संस्कार हमारी इच्छाओं के परिणाम स्वरूप भविष्य में इंतज़ार कर रहे होते हैं। हमें इन भविष्य के संस्कारों की सुध लेने की आवश्यकता है, जिनके बीज हम अभी वर्तमान में अपनी इच्छाओं को हवा देकर बो रहे हैं। इच्छाएं इसी कारण और कुछ नहीं बल्कि भावी संस्कारों के बीज हैं, और यदि हम उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं तो निश्चय ही एक दिन बढ़ते बढ़ते एक जंगल बन जाएगी। बाबूजी ने हमारी मिशन की प्रार्थना को प्राप्त किया। इतनी सुंदर प्रार्थना जो कहती है कि इच्छाओं को जहर के समान माने, क्योंकि वे आपकी प्रगति में बाधक हैं। तो हम अपने अतीत के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमें अभी इस समय की अपनी इच्छाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए, ताकि अपने हृदय में इस जहर से हमें न जूझना पड़े। दादी कहते हैं हाँ, ये हमें निश्चित रूप से प्रभावित करता है। यदि आप कुछ चोरी करते हैं और उसका अनुभव आपको पीड़ित न करे तो फिर उसका क्या फ़ायदा। प्रत्येक अनुभव, विशेषकर नकारात्मक अनुभव से हमें कुछ शिक्षा तो लेनी चाहिए। यदि हम कुछ गलत करते हैं और फिर भी हमारा हृदय प्रसन्न रहता है तो यह एक गलत संकेत है। हर अनुभव से हमें कुछ सीखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि अनुभव एक स्वचालित आंतरिक बम की तरह नहीं आता। यही पर्याप्त है कि जब हम किसी गलत स्थिति या जीवन के गलत निर्णय, यहाँ तक कि व्यवसाय में नुकसान का सामना करते हैं तो हमारी मन स्थिति बदल जाती है। हम निर्णय लेने में कहीं गलत रहे हैं तो नुकसान हमें बताता है, ये मूर्ख आदमी, ऐसे काम मत करो, तुम इतने लालची हो रहे थे, अब उसका परिणाम भी देख लो। ये हमें अवश्य ही कुछ बताता है।
व्यवसाय की असफलता से उत्पन्न बुरे अनुभव हमारी तुष्टियों पर और शायद हमारे माल सूचियों और व्यक्तियों के चुनाव को लेकर गलत निर्णयों पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न है, क्या अहंकार का भी कोई बिंदु होता है जिसकी सफाई की जा सके? जैसे कि हमारा साहित्य हमें बताता है कि अहंकार के क्षेत्र में 11 चक्र होते हैं। दाजी कहते हैं, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए, सहज मार्ग हमें संस्कारों की सफाई करने में सहायता करता है। अहंकार किसी प्रकार का संस्कार नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? अहंकार के लिए कोई बिंदु नहीं होता जिसे हम कह सकें कि चलो मैं अहंकार दूर करने के लिए इस बिंदु की सफाई कर लूं। हम अहंकार को बस में कर सकते हैं और परिष्कृत कर सकते हैं अपनी कल्पना से शुरू करके अपने विचारों तथा अपनी सोच और इनके परिणाम स्वरूप हुई प्रतिक्रिया में बदलाव लाकर। क्या हम मन से प्रतिक्रियाशील हैं या हृदय से संवेदनशील हैं? इसीलिए लाला जी के वार्तालाप के सिद्धांत बहुत उपयोगी हैं। हाल ही में हम किसी विशेष चक्र में, किसी विशेष बिंदु पर, किसी विशेष क्षेत्र में लय होने की बात कर रहे हैं, पर इससे बेहतर है कि हम मालिक में डूब जाएं, उन्हें आत्मसात कर लें। किसी बिंदु की प्रचलित अवस्था के साथ लय अवस्था में आ जाना एक बात है, परंतु यदि हम मालिक के साथ लय अवस्था में रहें, इतने ज़्यादा प्रेम के साथ कि हम उनकी याद में डूबे रहें, तो हम असीम कोमलता और संवेदनशीलता को भी अंतर्ग्रहित कर पाते हैं। दूसरी लय अवस्था इतनी कोमलता नहीं उत्पन्न कर पाएगी, क्योंकि तब हम उस विशेष केंद्र की दशा का अनुभव करने में ही उलझे रहेंगे। इतने अधिक प्रेम के साथ हम मालिक के याद में अंतर्लीन और डूबे हुए होते हैं। तब यह एक अलग अवस्था होती है। यह हर चीज़, यहाँ तक कि अहंकार को भी परिष्कृत कर देती है। इसे आजमा कर देखें। हम एक आत्म सुझाव भी दे सकते हैं कि हमारे आसपास की हर वस्तु ईश्वरीय स्मरण में लीन है। जब बाबूजी ने यह तरीका प्रस्तावित किया था, उन्होंने ये नहीं कहा कि कृपया मुझ में लीन रहें, क्योंकि ये बाबूजी के स्वभाव में नहीं था। तो यह सुझाव लीजिए, ईश्वर के स्थान पर उन्हें रखें। और जब आप कहते हैं कि हर वस्तु उनके स्मरण में लीन है, तो आप कैसे बच सकते हैं? आप भी उनके स्मरण में रहेंगे, उनके स्मरण में डूबे रहेंगे, स्मरण में लीन रहेंगे। यह उस स्तर की कोमलता और नर्मता उत्पन्न करेगा। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।